अपने को जैसे एंजाइटी हो रही है हमको, कैसे होगी कि हम उसको नहीं बोल रहे बार बार, नहीं तू ये कर, तू वो कर, तुझे करना पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल ही नहीं, उठे तो उठे 10 बजे 11 बजे, हाँ बहुत होता है 11 बज गया तो 12 बजे, तब उठाती हूँ, अरे नहीं उठना है। और यहाँ पे भी हो जाता मुझे वो टेंशन कि मुझे जल्दी उठने की, बहुत जल्दी भी नहीं, तो मेरे को 7 बजे से ज़्यादा सोना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, आदमी क्या औरत क्या, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि नहीं देखो सुबह के टाइम में उठना चाहिए लेडीज़ औरतों को, तो मुझे भी याद आता ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो कहती थी वो सही कहती थी, और घास काट के लोग आ गए हैं और तुम लोग सोए हो। मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत सोई, 8 बजे तक, उससे ज़्यादा मैं लाइफ में कभी सोई ही नहीं, मुझे कितनी नींद आती, मैं रात में सो कभी कभी, अभी मैं ये कर रही हूँ एडिट करते करते मुझे 2 ढाई बज जाता है शाम, हाँ मुझे वो आदत अपनी करनी है, लेकिन सुबह कुछ भी हो जाए, बहुत ही हो गया, जब मैं 3 बजे सोई एक दिन तो मैं तब 8 बजे उठती हूँ। कल ही की बात बताती हूँ, कल मैंने 2 चीज़ें बनाई, चॉकलेट बनाई और अपने लिए लड्डू बनाए ड्राई फ्रूट्स के, अपने लिए मीन्स जो हम लोग हैं, जो बड़े लोग खा सकते हैं। तो उसके बाद भी मैं आज पौने 7 बजे उठ गई। ये गाना नहीं गाती हूँ क्योंकि सब लोग बहाना, आलस, हम कहते हैं ना नहीं मैं इतने बजे सोई, कुछ नहीं है। मैं सोचती हूँ ये सब हमारी सोच का है, कुछ नहीं होता, 3 बजे सो 4 बजे सो, कुछ नहीं होगा, बस आप दिन में आप एक नींद ले लो, मेरा सोचना है। अब रही बात OCD की, तो मैं सॉरी वही कह रही थी कि मैं, मुझे वही आदत थी, आप मानेंगे मैं क्या करती थी ना, छतरी छतरी को भी धोती थी, और चप्पल स्लीपर भी मेरे साफ़, मतलब मुझे हर चीज़ साफ़। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने धीरे धीरे, जब मुझे सबने कहा ना कि ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी, मुझे लगा देखो कष्ट किसको हो रहा है, ये तो गंदा करके सब चले जा रहे हैं ना, किसको हो रहा है, जैसे ये यहाँ पर गंदा करके चले गए, मुझे धोना साफ़ करना, और कमरा मुझे बिल्कुल ऐसा चाहिए था, नहीं था कमरा भी ऐसे, बुंदा ने मेरा नाम ही आमिर खान रख दिया था, क्योंकि हरकतें मेरी हुई थी। कभी लगता है कि मैंने वो कैसे दिन बिताए, लेकिन मैंने उसको धीरे 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 कोविड के बाद से तो धीरे धीरे कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हम किसी को बार बार, जैसे वही मैंने कहा कि कर 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 करके मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, पहले मेरी आदत थी नहीं, अभी बच्चों को कैसे, किस पर अधिकार, जिस पर अधिकार होगा उसी को तो बोलेंगे कि हम ये कर, बाकी बड़ों को तो मतलब ही नहीं होता, तो कभी नहीं। एक बात मैंने, आप मैं हूँ आप गांठ बांध लीजिए कि किसी को ज़बरदस्ती करना ही नहीं है, और कहना भी नहीं है, बच्चों को भी सच कर। तो शिवानी कहती है हम बच्चों को बार बार तो ये कर, यहाँ से यहाँ उठा, मेरे को यही था कि मैं सामान मुझे यहाँ चाहिए तो वहीं चाहिए, मतलब लेकिन कोई नहीं करता था, मुझे पता था मैं जाके कर लेती थी। लेकिन शिवानी ने क्या कहा कि मैं नहीं कहूँ किसी को, आप जाके अपना उनका सामान जो भी है तुम ये क्यों नहीं रखा, यहाँ पकड़ के मैं भी रख लेती हूँ। उससे कहते भी तो बात तभी आई कि अरे निहारिका से तुम क्यों, मेरे को बच्ची हो अभी, देखो ना मैंने भी शादी से पहले, शादी के बाद तो मैं सोचती हूँ कि लाइफ बिल्कुल अलग ही हो जाती है, जो शादी से पहले की लाइफ होती है वो अलग होती है, वो मैंने जिया, बहुत प्यार से जिया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अभी मैंने जितना जिस तरह से जीना चाहिए था मैंने बिल्कुल ही नहीं जिया। लगता है कि मैं बहुत, ख्याल मैंने बहुत पुराने रख लिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी माँ के पद चिन्हों पर रखी, नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं उसी में रही। फिर हाँ मैं फिर भटक गई, फिर मैं वही कह रही हूँ कि ये सब नहीं, मैंने कंगी हंगी, हाँ धो सकती हूँ ना, तो मुझे अगले को नहीं कहना है कि तू बेडशीट में मत रख, या हाँ मैं बेडशीट बिछा दे लेती थी, अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि क्यों, मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे बोलने का तो कोई, जब अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, किसी को बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ना है, आप ये ध्यान दें कि हमें दिमाग में सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना सोचती थी, वो लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग है, बट अब मैं जब से शिवानी 2000 से स्टार्ट किया मुझे सदगुरु एंड ये तो अब शिवानी में पहुँची, तो वो कहती कि कोई भी सामान है, हाँ यहाँ पे गलत है तो मेरे को, तुम किसी को नहीं कहना बच्चों को तुम गलत है, जाके हम खुद उठा के उस जहाँ की उसकी जगह रख दो, तो उससे तकलीफ नहीं होगी। एंजाइटी या स्ट्रेस क्यों होगा, डिप्रेशन क्यों आएगा, यही कि तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको चलना है, ये कारण हो सकता है एंजाइटी का। तो मैंने धीरे धीरे तो मैंने कम कर ही दिया था ये चीज़ें, और वही थी मुझे चप्पल, बाथरूम का अलग, अपने घर का अलग, ये सब बना रखा है मैंने। लेकिन मैं अब, शिवानी कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल, मतलब इस 5 साल में तो मैंने कोशिश की है किसी को भी कुछ भी नहीं बोला, कि एक बार बोलती हूँ गलती, क्योंकि वो आदत है ना सफाई से रहने की, बस एक बार जरूर बोलती हूँ हाथ धो लो, जबकि मुझे पता है इतना डांट खाती हूँ मैं इनसे, तो मैं हमेशा ज़्यादा नहीं बोलती है, सिर्फ
तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर मुझे ध्यान आया अरे यार मतलब क्यों बोल रही हूँ मैं, मुझे क्या पड़ी है। और एक बात और है, जिससे मेरे को क्या गंदी आदत है, वो शायद आप भी रिलेट करते होंगे। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आए, ये ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे ही हो, निहारिका या बच्चे, उसी की परवाह नहीं। मेरे घर में कोई सर्वेंट भी आया होगा, ड्राइवर भैया भी आए होंगे, कोई भी आया होगा, मुझे क्या आदत है, जब तक उसकी केयर न करूँ, न उसको खिला पिला सुला, उसके कपड़े के लिए न पूछूँ चादर है नहीं, कंबल है, कब क्या ज़रूरत चाहिए, वो मेरी इतनी बुरी आदत है ना, बहुत ज़्यादा। मुझको क्या होता था, मुझसे कहता भी था भाई तो क्यों पीछे पड़ी है। जैसे अभी एक आदत और बहुत गंदी आदत है मेरी, जैसे नहाने की। मुझे रोज़ नहाना तो खुद तो था, बस चाहते तो लोग भी रोज़ नहाएं। फिर देखा मैंने कि नहीं, जब अगला कहना नहीं मान रहा है, नैनीताल की जैसे मौसम है, बार बार हमें गीजर गर्म या पानी गर्म करना पड़ता है या जो भी है एक्सवाइजर, तो उसको बार बार नहाना, अगला घंटों लगा रहा है इतना, अब बोल बोल के किसका होता ब्रेन, सिर्फ अपना खराब होता है। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अब मुझे कहते भी हैं ये लोग कि मम्मा तुम कितना चेंज हो गई हो। तो ऐसा नहीं, परवाह है मुझे, वहाँ अभी जाती हूँ, अभी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आए होंगे तो मुझे रहता है कि नहीं। हाँ, और एक बैठे हैं जैसे, तो मैं देख लिया कि ठंडा, ठंड लग रही होगी, बिस्तर नहीं है, ये मेरी आदत अभी भी है। मैं जाती हूँ, स्वेटर पहनो, अभी भी कहती हूँ, उससे सब इतना परेशान रहते हैं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मैंने छोड़ दिया। क्या पहनना है, क्यों पहनना है, किसने पहनना, बिल्कुल परवाह नहीं करती हूँ। शायद जो भी अभी सुन रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं कोई चेंज नहीं हुई, मैं केवल सब अपना अपने को सांस लेना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, और सबसे पहले अपना ब्रेन, इसको मैं ठीक करना चाहती हूँ। इसलिए मैं परवाह नहीं करती हूँ। लोग कहते हैं मुझे केयर, मेरे को इतनी केयर, मतलब अपने क्या, मैं उनका भी केयर करती हूँ। मुझे भी ये क्या याद है, मेरा हमारा एक, मेरी शादी जब हुई थी, मेरा सर्वेंट आया था, मेरा कोई देख भी रहा होगा, गणेश या हरदयाल, तो मुझे हमेशा कहती है भाभी की हरकत ऐसी। मैं क्या करती थी, वो लड़का बैठता था मेरा काम वाला, छोटा ही था उम्र का, तो मुझसे कितना छोटा था, मतलब मैं उतने, तब मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैं उसको बैठा लेती थी किचन में, नीचे बैठता था, फिर मैं रोटी बनाती थी। कैसा काम करने वाला रखा है, खुद उसके लिए रोटी बना रही है। मैं छोटा बच्चा है ना, मुझे कहाँ खुद आता, मैं खुद अभी याद आता मुझे कुछ भी, रोटी तो मेरे अभी भी नहीं बनी, अब जाके थोड़े बच्चे बनते, मुझसे रोटी कभी नहीं बनी। और मैंने जैसी टेढ़ी, मुझे अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट रोटी जब बनाई तो मैं भाग भाग के पिताजी बब्बा के पास गई, बब्बा मैंने रोटी बनाई, इतना खुश हुई, एक फूली रोटी, फुल्की बनाई है मैंने। ये होता है हर माँ का। तो यहाँ पे कोई नहीं, तो ये लाइफ भी देखी मैंने। एक जो मैंने कभी एक रोटी नहीं बनाई थी, पराठा बनाया था, क्योंकि पराठा आसान होता है, टेढ़े मेढ़े बन जाता है, रोटी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई। माँ का तो मुझे अब कितना कम मैं बताती हूँ, लेकिन भाभी ने किया ना घर पे, मैं कहती हूँ भाई मेरा जो भी इतना इतना खाता था, चट्टान चट्टान, भाभी को बिल्कुल दुख नहीं होता था। वही मुझे अभी भी होता है, कोई बच्चे कोई आता है घर पर, लोग कहते हैं ना, मैं वही कहती हूँ सबसे पहले। हम एक बात और, मुझे सॉरी मैं बीच बीच में भटक रही हूँ, मगर आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। हम कहते हैं ना गेस्ट, मुझे वही कहते थे कि उसके वहाँ हमेशा, यहाँ भी कहते हैं, जब से मैं यहाँ आई थी तो हमेशा इसके गेस्ट रहते हैं भरे भरे। अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब देखो उनका घर रहता है तो मैं सोचती हूँ भगवान, मुझे बहुत अच्छा लगता है गेस्ट आने। अब क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि नहीं आओ 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 खाने, लेकिन फिर पीछे सोचते हैं अरे ये तो आ गई, अब इसको खाना बनाना पड़ेगा। मुझे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे अभी भी याद है, और सासू माँ भी कहती थी बहादुर को कि नैनीताल वाली बहू है एक, जो बिल्कुल भी खाना पकाने में आलस नहीं करती है। और मैं खाना पकाती हूँ तो एक सब्ज़ी में कभी नहीं बनाई, कभी नहीं, लाइफ में नहीं खाया। अब हम कभी पनीर बना लिया तो एग करी खा लिया तो एक सब्ज़ी बनता है, लेकिन हमारे अभी भी, हम बच्चे दो हैं, निहारिका और कनिका और हम तीन, दो सब्ज़ी तो हमने बनानी है। खाने में मैंने लाइफ में मैंने कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। लोग कहते हैं ना बाहर खाना, अपने घर पे करती हूँ। फ्रूट्स कोविड के बाद पहले से भी था, छड़ाती थी मैं, ये आदत मेरी बहुत थी कि मेरे पास चिप्स रहेंगे, वो रहेंगे, बच्चों के लिए रहते, लेकिन मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो खुद तब भी नहीं खाती थी, मगर बच्चों के लिए लाती थी। तो मैं सोची नहीं, मैंने मूर्खता की। मेरे घर में वो आता था, चॉकलेट आता था, मैं सब बच्चों को बांट देती थी कि नहीं ये बच्चे ना खाए। मैं सोचती देखो कितना गलत करती थी, अपना बच्चा ना खाए, अगले का बच्चा खाए। तो मैं यही कह रही हूँ कि फिर मैं और बार बार यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ। तो मैंने तब से बहुत कम करने की कोशिश की कि जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, कोई मतलब कि यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि अगला तो सुन नहीं रहा है।
जवाब क्या मिल रहा है हमें कि यही ना, कि और एक और कि पानी ऐसे पियो, बैठे पियो, खड़े पियो। अब बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं बोलती थी अरे बैठ के पियो पानी खाना खाने के बाद, और मैं कहती थी अरे खाने के बाद, जैसे अब रात को डिनर कर लिया या लंच हो या वो मेरी बिटिया से वगैरह, इनसे भी सबसे कहती हूँ कि भाई खाना खाने के बाद एकदम से बिस्तर में मत जाओ, मतलब कि 5 या 10-15 मिनट, आधा घंटा तो छोड़ दो। मैं कहती हूँ 5 मिनट बैठो, तो कोई कहना नहीं मानता है। कोई बात नहीं, तो मैं वही कहती हूँ, मैं बोलना ही नहीं, पहले मैं फिर सॉरी बोलती हूँ। मैं सॉरी कहने की मुझे इतनी आदत है ना, मैं आपसे कह रही हूँ। ऐसा नहीं, एक बात और, सॉरी अगले को लग सकता है, लगता भी था किसी को कि इनको कि नहीं, सॉरी खाली मैं टाइम पा मतलब उस बात को मतलब कि हटाने के लिए, या दूरी को, मतलब जो भी बात कर रहे हैं उसको थामने के लिए, कि अरे नहीं मैं सॉरी बोल देती हूँ तो ये बात यहाँ पे थम जाएगी। एक रीज़न था मेरा, हाँ वो मैं था, मैं स्टार्टिंग में था कि कुछ बातें तो सॉरी बोल देती थी, क्योंकि ये बात फालतू आगे बढ़ रही है। तो अब मैं कह रही हूँ कि अब शिवानी कहती है, अब मैं कुछ सालों से तो मैं बिल्कुल नहीं, जब सॉरी बोलती दिल से बोलती हूँ, ये नहीं कि खाली बात हटाने के लिए, कम करने के लिए या बात रखने के लिए किसी को सॉरी बोल रही हूँ। अब नहीं, अब मैं बिल्कुल दिल से सॉरी बोलती हूँ, तभी हम यहाँ। अनु दूध की बदबू आ रही है। हाँ, तो मैं वही कि अपने अपने लिए करिए कुछ भी। पहले मुझे क्या था कि अब मैं फिर और भटक जा रही, फिर वो कभी नहीं, बस मैं उसी दिखते। तो मैंने उसके बाद जब माँ की बातें, सासू माँ की बातें सुनी, तो उसमें कोशिश की, आदत जाती नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक, अब कोविड के बाद तो बिल्कुल, क्योंकि कोविड का टाइम में इसको बहुत भयंकर किया है। ऐसा नहीं कि मैं, हर इंसान नहीं चाहता कि मैं एंजाइटी में जाऊँ या डिप्रेशन में जाऊँ, वो एक क्या कहे, किस्मत है या जो भी है, लेकिन कोशिश हमें खुद करनी है, या मेरे होगा नसीब में कि मुझे इतना टाइम कष्ट में रहना है। तो मैं यही कहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आप परेशानी में हैं, आपको फील हो रहा है कि मैं तो ये आदत छोड़िए। अभी ये सुना कि कोई, तो मुझे बहुत सुनाया गया कि बार बार कि ये कंघी और ये और टाउल और ये और सफाई। मैं कहीं जाती थी, और मजे की बात, मैं न मुझे ठंडा बर्दाश्त, मेरे पापा भी कहा करते थे कि तू, तेरा होगा क्या, न तुझे ठंडा बर्दाश्त होता है न तुझे गर्म बर्दाश्त होता है। ये मुझे अभी याद है, लेकिन मैंने उसको भी मात दिया। अब याद करेंगे, दीदी दीदी मेरी वीडियो देख रही होगी तो याद करेंगी, जब मैं देहरादून गई तो गर्मी का टाइम था, तो उनको लग गया कि भगवान नैनीताल से मार रही थी, अब घर पहली बार जब आई तो उन्होंने कहा यार ये आ रही है, कैसे रहेगी, क्या होगा, चिंता सी होगी उनको। उन्होंने मेरे रूम ये सब दे दिया कि नहीं इसको ठंडे से ये सब। और मैं वहाँ गई तो मुझे की बात, मैंने उनको कंबल ब्लैंकेट मांगा। वो बात अभी कितने सालों तक उन्होंने बोला कि ये है कि मेरा क्या बोलूँ, मतलब मैं एक भगवान का शुक्रिया कहूँगी, तो मेरे चारों ओर मतलब इतने अच्छे लोग हैं, मेरे भाई बहन, मतलब सभी लोग इतने अच्छे कि मेरा इतना केयर, हमेशा इतना किया। क्योंकि मैं जब कहीं जाती थी तो मेरे लिए पहले से अम्मा भी बहुत, सासू माँ ने भी मेरा बहुत, इतने मुझे काम मैंने भी किया, ऐसा नहीं, मैंने पूरा सुबह से शाम धोती पहन के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सुबह का है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मंटू स्कूल से आ रहा है, उसके लिए चावल बना खाना बहुत प्यार से किया, लेकिन अम्मा ने भी बहुत किया। तो मैं वही कहती हूँ कि फिर मैं भटक गई, फिर वही कि अपना मैंने उसे दी बिल्कुल, हाँ कि मैं इसको भी रखने की आदत बनानी मैंने। पहले मुझे क्या था कि वही ठंडा और गर्म, तो मैं जहाँ जाती थी तो मुझे लोग सभी ने इतना प्यार दिया, तो पहले से वो मुझे गंदगी की वाली आदत है, तो मेरे लिए रजाई अम्मा लोग भी पहले से, अब आने वाली बहू, तो 3 महीने मैं डिढ़ाट रही हूँ पूरे, कितने साल, 20 साल भी, हाँ 20 साल मेरी पूरी जाड़ा ये सब। और ये बच्चे के एग्ज़ाम टाइम में हाई स्कूल में नहीं रही, बाकी मैं हर दिवाली होली जो भी मेरे त्यौहार थे वहीं होते थे, तो मेरे लिए पहले ही रजाई निकाल कर देते। मुझे वो भी एक ओसीडी तो है कि मुझे साफ़ चाहिए, वो चाहिए। और खैर हाँ, मुझे पॉलिप वो भी था, साइनस ऐसा भी होता था, तो मुझे छींक भी बहुत आती थी, तो मेरी रजाई पहले सूख जाती थी। चाहे मैं कहीं जाऊँ तो मुझे अभी भी मुझे बहुत उसके लिए मैं क्या कहूँ, भगवान का शुक्रिया कहूँ या फैमिली का शुक्रिया कहूँ, मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अभी भी मिलता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि उसको मैंने हटाने की कोशिश की, नहीं कि मुझे थोड़ा
गंदगी में तो नहीं कहूँ, मतलब मेरा अब घर देखोगे, पहले जो था घर और अब घर में मैं बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे इतना पेन होता है किस वजह से। तब मुझे अभी मैं ये भी सोचती हूँ एक चीज़ और, मुझे भगवान को मैं शुक्रिया कहूँ या क्या हूँ, जो मुझे तकलीफ़ होती ना उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे बैक पेन हुआ, मैं पूजा करती थी, याद है मुझे नैनीताल में, तो अलमारी थी पूजा। अब पूजा तो बैठ के नहीं कर सकता है, पूजा तो बोलता नहीं खड़ा करना चाहिए, खड़ा तो मैं घंटों करती थी, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी। मुझे भी याद है मैं बैठक में जाके इतना रोती थी, घंटों घंटों रोती थी। कभी करना कभी मन करता था कि नहीं, मुझे जीवन मेरा क्या है, क्यों है। मैं एक तो मैं मुझे पहले से है ही दुख है, फिर मुझे इस दुख ने तो मुझे इतना तोड़ा। मुझे उस दुख याद करने का मुझे लगता है कि शायद मुझे भगवान ने इसीलिए दिया है। सोचती हूँ कि नहीं, तू एक्स्ट्रा काम करने की आदत है मुझे, जैसे आप ओवर थिंकिंग जो कह रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने की आदत है। जैसे मैं जिम भी जाती हूँ, लोग आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, मैं एक्स्ट्रा 2-3 घंटा मुझे कुछ लगता ही नहीं है, इतना आराम से कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ, फिर मुझे सर ने कहा कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, मुझे हर चीज़ ना मैं शिद्दत से करती हूँ, हर चीज़। तो फिर क्या होता है, मैं बीच बीच में फिर वही भटकती जा रही हूँ कि हर चीज़ मुझे एक्स्ट्रा करने की आदत थी। तो मुझे लगता है कि जब मुझे बैक पेन था, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद भगवान ने, फिर मैं सोचूं मैं इस बैक पेन के लिए मैं कितना पॉजिटिव सोचूं, क्योंकि मुझे कभी अपना जीवन क्या समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा भी लगता था। तो मैं इतना रोती, क्योंकि पेन से ऐसे नहीं रोती थी कि दिमाग से, इतना रोती थी क्योंकि इतना पेन होता था। फिर मैं अभी भी है उस वो चीज़ सेम है, मैं बिल्कुल अभी भी इतना है कि आप जैसे लोग कोई इंसान हो तो बेड बेड से आप उठ ही नहीं सकते हैं। अभी देखो बात करते करते मुझे इतना बीच में तकलीफ होती है मुझे, तभी मैं ऐसे इंडियन में जब भी बैठूँ तो नहीं बैठ सकती मैं, कुछ मुझे सहारा चाहिए चाहिए, मैं एक पैर ऐसा होगा, पूरा नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैं एक ऐसा होगा ऐसे बैठ सकती हूँ। तब इंडियन में तभी मैं नहीं जाती, कोई मेरा इंडियन जाने का वो नहीं, मुझे साफ सफाई चाहिए, तो वहाँ भी मैं बताती हूँ मुझे नल ऐसे पकड़ना पड़ता है। मैं वही कह रही हूँ कि साफ़ सफाई का मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ही वो सीढ़ी था। अब मेरे बहुत, मेरा घर पहले के पीछे देखोगे तो मुझे अब कुछ नहीं, मेरे सीढ़ी भी गंदा पड़ा, मैं कैसे करूँ। मुझे प्लांट भी ऐसे चाहिए बिल्कुल बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, इतनी तरीके से तो नहीं। मैंने अब बहुत कम कर दिया, मैं प्लांट में जा रही हूँ तो मुझे चाहिए तो मैं इग्नोर कर रही हूँ थोड़ी देर, फिर नहीं मन मानता तो फिर मैं कभी कभी जा रही हूँ। उसके बाद भी मेरा यहाँ पे रहता है कि नहीं, फिर मैं छोड़ देना है, कौन क्या कह रहा है, सबसे यही होता है कि यहाँ पे घर कर जाता है कि नहीं, मैं ऐसा चाह रही हूँ, वो नहीं कर पा रहा है मुझसे। हमको लगता है नहीं, वो मेरा जैसा ही करे, कि मैं जो चाह रही हूँ वो ही करे। ये भी उसी के कारण है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, जैसे मुझे कहा ना मैंने कि मुझे यहाँ पर चाहिए, तो अगले को हम चाहते थे नहीं, तुम्हें करना तो ये करना है। ये सबसे बड़ा मुझे भी लगता है कि ओसीडी और डिप्रेशन होने का एक पहली सीढ़ी सीढ़ी है, सीढ़ी, क्योंकि मुझे बहुत था, बहुत। मैं इतनी, मुझे लगता है कि जो मैंने ये पहना ना विल पावर के लिए ये सब, अब तो मैंने सोच लिया, जो कहते हैं ना मुझे कीड़े से डरते हो, मैं सोचती हूँ ना भगवान, कीड़ा भी आ जाए ना तो मैं सांस से पकड़ लूँ। वो जो आप कह रहे हैं ना ओसीडी, और आप कह रहे हैं ना गाड़ी चलाने का, मुझे गाड़ी चलाने का शौक, जो लोग कहते हैं आईएएस बनना, पीसीएस बनना, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था।